नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में बताऊंगा। इसके यूनिक लक्षण बताऊंगा, इतने बेस्ट सिम्टम्स बताऊंगा। यदि आप इन लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन लोगे और कितनी डोज में लेनी है ये भी बताऊँगा, तो आप जिस बीमारी से ग्रसित हो, कितनी भी पुरानी हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, मतलब प्लांट से तैयार की जाती है बेलाडोना। और इसके यदि हम यूनिक लक्षण की बात करें, मतलब देखिए मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेन लक्षण आपको बता रहा हूँ। प्लांट से की मेडिसिन है, मतलब प्लांट से बनती हैं। और इसमें जो सबसे पहला लक्षण है कि यदि पेशेंट को गले में इन्फेक्शन हो और वहाँ पर रेडनेस हो, और वहाँ पर लाली है, रेडनेस है, टॉन्सिल फूल गए हैं और यहाँ तक कि पानी निगलने में भी दर्द होता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यदि आंखों में रेडनेस है, लालीपन है और लालीपन के साथ बहुत ज़्यादा जलन है, बर्निंग है, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है। मतलब बर्निंग विद रेडनेस में बहुत अच्छा काम करती है। जिस पेशेंट को खांसी है, वो भी ड्राई कफ, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है खांसी में। फिर इसका एक यूनिक लक्षण है, जो मेन यदि हम लक्षणों की बात करें, सबसे ऊपर ये लक्षण मैं लाना चाहूँगा सिर दर्द। मतलब सिर दर्द की ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और उन पेशेंट में तो ये बहुत अच्छा काम करती है जो कहते हैं कि सर कि मैं धूप में जाने के बाद मेरे सिर में दर्द हो जाता है। कि जैसे ही मैं धूप में, बहुत सी महिलाएं हैं जो हमारे पास पेशेंट हैं, वो क्लिनिक पर आती हैं, कहते हैं सर जैसे ही हम धूप में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं हमारे सिर में दर्द होता है, और यदि हम घर में रहते हैं तो हमें आराम रहता है। तो उसमें बेलाडोना बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। मैंने जितने भी सिर के दर्द की जो महिलाएं हैं स्पेशली, उनको बेलाडोना से ही ठीक किया है। तो सिर दर्द में तो इन रामबाण दवाई है, एक बार आप इसको सिर दर्द में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर इसमें क्या होता है, जो इसका पेशेंट है उसको जो गर्मियों में ठंड लगती है, मतलब गर्मी है लेकिन उसको ठंड लगेगी, हाथ पैर उसके ठंडे रहेंगे, कितनी भी गर्मी हो उसको ठंड लगती है, उसमें भी वो शॉल चादर ओढ़ के रखता है, स्वेटर पहने रखता है, तो ये पेशेंट है। वैसे जो ये पेशेंट होता है बहुत ही खुश मिजाज होता है, मतलब खुश मिजाज रहेगा, जिंदा दिल रहेगा, दूर से लगेगा कि बहुत ही हेल्दी है, चेहरा बिल्कुल लाल रहेगा, हेल्दी रहेगा बॉडी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर है बॉडी के वो रोगों से घिरा रहेगा। मतलब उसके जो शरीर में रोग ही रोग रहेगी, लेकिन बाहर से लगेगा बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही हेल्दी बंदा है, बहुत हेल्दी महिला है या बहुत ही हेल्दी पर्सन है। और सबसे बड़ी बात है जो इसका नेचर रहेगा पेशेंट का, बहुत ही हंसी मजाक का पेशेंट रहेगा, जिंदा दिल रहेगा, हर सबसे जो बात करेगा हंस कर बात करेगा। ये ऐसा चेहरा में चमक रहेगी, बहुत ही शाइनिंग रहेगी, बिल्कुल लाल काल रहेगी इसके जो पेशेंट है। फिर बात करते हैं बुखार की। जो इसका फीवर है, देखो जो इसका फीवर है, बुखार है, इसमें बहुत यूनिक लक्षण है कि बुखार कितना भी हो और कितने भी इसके जो होंठ हैं वे सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, लेकिन इसको प्यास नहीं लगती। फीवर में क्या करेगा, चीज़ें इधर से उधर फेंकेगा, चिल्लाएगा, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, और मतलब इतना बेचैन रहेगा कि हर चीज़ को वो उठाकर फेंकता है। मतलब जैसे वो कमरे में है तो जो भी कमरे में सामान रखा है उसको वो बाहर उठाकर फेंक देगा, इतना चीखता है। रात को नींद नहीं आती, नींद इसलिए नहीं आती कि रात को उसको ऐसे सपने दिखते हैं कि डरावने सपने, और स्पेशली जंगली जानवर दिखते हैं। इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई जानवर है जो मुझे मार देगा, तो इसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाता। ऐसे हमारे, और ये वाकई लक्षण हैं, ऐसा नहीं कि कोई ये बुक में है तो लक्षण नहीं है, बहुत यूनिक लक्षण है। और पेशेंट आता है, कहते हैं सर नींद नहीं आती, जब उनसे पूछते हैं नींद क्यों नहीं आती, तो वही कहते हैं सर जंगली जानवर दिखाई देते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करें बच्चों की, बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिस बच्चे को दौरे पड़ते हैं, और स्पेशली जब बच्चे के दांत निकलते हैं, और दांत निकलते समय जिस बच्चे को दौरे पड़ते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है। मतलब कन्वल्जन में दौरे पड़ रहे हैं बच्चे के, जब दांत निकलते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, तब उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो तब ये बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक जो ये पेशेंट है, इसको दूध और नॉनवेज, मतलब मिल्क और नॉनवेज पसंद नहीं है, मतलब इसको ये अवॉइड करता है, घृणा करता है, पी भी नहीं सकता, देखना भी इसको पसंद नहीं करता, दूध को और नॉनवेज को, इससे वो घृणा करता है। अब बात करेंगे महिलाएं की। जो महिलाएं जिसके मेंसेस हैं, वो तो कह सकते हैं कि बहुत बदबूदार आते हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे, मेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, बदबूदार आएंगे और गर्म आएंगे,
उन महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और एक इसका यूनिक सिम्टम्स भी है जो हर रोग में काम करता है, कि जो इसका रोग है एकदम आएगा और एकदम चले जाएगा। जैसे महिलाएं में जो मेंसेस है, पीरियड है, वे एकदम आते हैं, आए बहुत तेज़ी से आए एकदम और फिर ख़त्म हो गए। ऐसे आते हैं पेशेंट, कहते हैं कि सर एकदम आएंगे, बहुत तेज़ी से आते हैं, लगता है कि कितने मेंसेस आएंगे, एकदम ख़त्म हो गए। सिर में दर्द हुआ, एकदम हुआ, बहुत तेज हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ख़त्म हो गया। बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, एकदम ख़त्म हो। कहने का मतलब है बहुत सडन आते हैं और सडन ही चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इसके लक्षण हैं जो मैंने आपको भी बताए, जितने भी मैंने लक्षण बताए आप एक तो नोट कर लिया करो, फिर आप देखो कि ये लक्षण आपको मैच हो रहे नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों में कितनी पोटेंसी दें और बड़ों में कितनी पोटेंसी दें। बच्चों में आप यूज कीजिए 30 पोटेंसी और एक बूंद दिन में 3 बार जीभ पर डाल देना, या 1 चम्मच पानी लेना, उसमें 1 बूंद डाल देना और बच्चे को पिला देना दिन में 3 बार। यदि बड़े में 200 यूज कीजिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, क्योंकि बड़ा तो सीधा टंग पे जीभ पर भी डाल सकता है, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चे को 30 पोटेंसी में देनी है और बड़े को 200 पोटेंसी में देनी है। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी की, आप जो भी आपका बजट है आप उस कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप जर्मनी की लीजिए चाहे आप इंडियन लीजिए, कोई बात नहीं है। और तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है। आपको कोई परेशानी है, किसी लंबे समय से आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जिसका आप इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार हमसे कंसल्ट कीजिए या मुझसे सीधा जुड़िए, हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए। तो कहीं ना कहीं हम आपको जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की। धन्यवाद।